हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फीचर रिसर्च सेंटर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो सीरीज स्टार्ट किए थे बार्क साइंस के लिए, बार्क साइंस का क्लासेस, उसका ये चौथा वीडियो है। यदि आपने 3 वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाके आप देख सकते हैं। और फीटर निमी MCQ सीरीज का भी 49 वीडियो डल चुका है, जिसमें फीटर के हम फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 4th सेमेस्टर तक के सारे क्वेश्चन MCQ को कर चुके हैं, तो हमारा डल चुका है। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन। फिजिक्स का ये दूसरा चैप्टर से स्टार्ट है, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। देखते हैं हम। 1 नंबर की प्रकाश की चाल भिन्न माध्यम में होती है, तो प्रकाश की चाल भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की समान होती है, क्योंकि प्रकाश की चाल हमेशा समान रहती है, निर्वात में हो चाहे वायु में हो चाहे किसी में हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है। तारे का टिमटिमाने का कारण हमारा है वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व क्या होता है, तो 1/10 सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर की, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने विभिन्न दूरियां को रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने पर क्या होता है, तो समांजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित किया जाता है पक्षमामी भाव द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर के, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर के, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम प्रिज्म का उपयोग करते हैं। तो चलिए इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर की, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसमें कौन सा होता है, तो दूरदृष्टि दोष होता है। और जो दूर की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसमें निकट दृष्टि दोष होता है, तो उसमें उल्टा होता है। चलिए 10 नंबर है कि मानव नेत्र में, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, क्या कह रहा है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है, तो हमारा रेटिना पर बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की, समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। चलिए 13 नंबर है कि नेत्र के उस गुण को जो भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है, क्या कहा जाता है, तो उसे समांजन क्षमता बोलते हैं। चलिए 14 नंबर है कि दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है किसको, तो दूर की वस्तुओं को, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखते हैं, क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है, तो निकट दृष्टि दोष वाला निकट की वस्तु को अच्छी तरह से देख सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर क्या कह रहा है, तरंगदैर्घ्य को समांतर व्यक्त किया जाता है, तरंगदैर्घ्य को हमारा मीटर में व्यक्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 नंबर की, आंख व्यवहार करती है उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, क्या कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर की, प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन होता है, तो प्रकाश का प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि जरा दृष्टि दोष में दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, जरा दृष्टि दोष के लिए बाईफोकस लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, तो श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर क्या कह रहा है कि श्वेत प्रकाश के किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा होता है, तो हमारा बैंगनी रंग होता है।
चलिए तो नेक्स्ट 26 नंबर है कि प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने वाला श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों के विभाजन को प्रकाश का क्या कहते हैं, तो उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और 27 नंबर है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो लाल रंग के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और सबसे कम बैंगनी के लिए होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है, तो लाल का, सबसे कम बैंगनी का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए कि प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं, तो ऑप्शन इसका करेक्ट होगा सूर्य के श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 29 नंबर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। कांच के प्रिज्म से गुजरने पर विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच के विभिन्न चाल से चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर क्या करें, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश सूर्य के प्रकाश के विभिन्न किरणें वर्णों में बट जाती है, विभिन्न वर्णों में बढ़ जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि विभिन्न रंगों की किरण की विचलन भिन्न भिन्न होती है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 नंबर क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, तो इसकी क्षमता कोई नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर की पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 नंबर क्या कह रहा है कि किस दृष्टि दोष को अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों में से बने द्विफोक्सी लेंस का संशोधन किया जा सकता है, तो जरा दृष्टि दोष में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर क्या कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो कहाँ होता है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हम ऑप्शन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक वीडियो में हम लगभग 100 सुपर डिस्कस करा देंगे इस वीडियो में। चलिए 34-35 नंबर है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु को सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण बनता है, तो नीला को होता है। चलिए 36 नंबर के मानव नेत्र कार्य करता है कैमरा की भांति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, तो इस झिल्ली को क्या कहते हैं, इस झिल्ली को कॉर्निया और स्वच्छ मंडल कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए 38 नंबर है कि नेत्र गोलक की आवृत्ति लगभग होती है, तो गोलाकार, नेत्र गोलक की आवृत्ति हमेशा होती है गोलाकार। चलिए नेक्स्ट है 39 नंबर कि नेत्र गोलक का व्यास होता है, तो नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। चलिए 40 नंबर देखते हैं कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम परितारिका बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्या कह रहा है, देख लीजिए कि परितारिका नियंत्रित होती है, तो परितारिका नियंत्रित करती है पुतली के साइज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 42 नंबर की ओर। चलिए 42 नंबर की ओर आ चुके हैं, देख सकते हैं 42 नंबर की ओर आ चुके हैं। 42 नंबर क्या कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, तो पुतली, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है पुतली। चलिए 43 नंबर है कि बड़ी संख्या में प्रकाश सुहागरी कोशिका कहाँ होती है, तो हमारी रेटिना में होती है। चलिए 44 नंबर देखते हैं कि विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, तो विद्युत सिग्नल हमारा प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है। चलिए 45 नंबर है कि सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, तो सिग्नलों की व्याख्या मस्तिष्क में होती है। चलिए 46 नंबर है क्या क्वेश्चन है कि मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब क्रिस्टलीय लेंस दूधिया हो जाए या क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाए, तो ए बी दोनों करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्या कह रहा है कि प्रिज्म से विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा में एक कोण बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे विचलन कोण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर की इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। चलिए 49 नंबर है कि सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था, तो किसने किया था, तो न्यूटन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर कि इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है,
तो 2 मिनट पहले हमारा दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर। क्या कह रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका कैसी प्रतीत होती है? तो चपटी हुई प्रतीत होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए 54 नंबर देखते हैं। क्या कह रहा है कि सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण क्या है? तो वायुमंडल जो हमारा आता है सूक्ष्म कणों का विषमांगी मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का प्रकीर्णन देख लीजिए 55 नंबर की प्रकाश का प्रकीर्णन कणों से बनता है तो दृश्य कणों से बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 56 नंबर टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है तो टिंडल का प्रभाव हमारा जंगल में देखा जा सकता है। चलिए 57 नंबर देखते हैं कि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई देता? तो वायुमंडल नहीं होता तो आकाश हमारा काला दिखाई देता। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर। 58 नंबर कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अत्यधिक ऊंचाई मतलब अंतरिक्ष में उड़ने वाले यात्रियों को आकाश हमेशा काला दिखाई देता है। यही यहाँ पर गलती किया है कि अत्यधिक ऊंचाई नहीं होकर यहाँ अंतरिक्ष देता तो यहाँ करेक्ट हो जाता काला। ऐसे ही करेक्ट यहाँ काला ही है। चलिए 59 नंबर की खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? तो हमारा लाल रंग का होता है। खतरे का लाल रंग का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। 60 नंबर क्या कह रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखाई देता है? सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश हमेशा लाल दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? तो दोपहर के समय हमें सूर्य हमारा श्वेत उजला जैसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन को क्या कहा जाता है? तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन को कोलाइड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए 63 है कि कोई कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों को प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो उसको हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों का टिमटिमाने का व्याख्या किस से लिया गया? तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन का सिद्धांत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर की प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है? तो कौन सा क्रियाकरण होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 66 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का रंगीन भाग हमारा कॉर्निया होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंगदैर्घ्य को समानतः कहाँ व्यक्त किया जाता है? तरंगदैर्घ्य को हमेशा एम्पियर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के कौन से परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव प्रकाश के परिकिरणन को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश का रंग वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? तो हमारा नीला होता है। नीला, लेकिन ये हमारे अनुसार गलत होगा कि नीला नहीं लाल होगा। लाल होगा। चलिए तो 69 नंबर का कौन सा हो जाएगा? नीला दे रहा है लेकिन हमारे आंसर लाल होना चाहिए। यदि आपको पता हो तो आप कमेंट जरूर करें। चलिए तीसरा नंबर पार्ट हमारा शुरू हो गया हमारा विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन 12 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 के लिए है। चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। सबका साइंस का क्वेश्चन प्री का क्वेश्चन सबका बराबर आता है, सेम आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर की 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है तो 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि 1 एम्पियर 1 mA किसके बराबर होता है? तो 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। 4 नंबर है कि अमीटर का प्रतिरोध होता है तो अमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्या कह रहा है कि रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? धारा का परिमाण के वृद्धि या कमी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर के कुंडली बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें नाइक्रोम का यूज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है 7 नंबर की ओम का नियम निहित है V/IR में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 8 नंबर की ओर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन की 1 कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के समय आवेश के तुल्य होता है? तो 6 × 10⁻17 आवेश के तुल्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की 1 एमीटर का परिसार रेंज
0.3 एम्पियर है और एक एमीटर के स्केल का डिवीजन की संख्या 30 है तो एमीटर का अलपतक मान क्या होता है? तो 0.01 एम्पियर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर की, किसी विद्युत बल्ब का अनुतमांक 220 वोल्ट और 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचारित करेंगे तब इसकी उपभोक्त शक्ति कितनी हो जाएगी? तो 25 वाट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 11 नंबर कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई और व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक श्रेणी क्रम में और विभिन्न पार्श्वक्रम में संयोजित किए जाते हैं तो श्रेणी क्रम और पार्श्वक्रम संयोजित में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होता है? तो इसमें 1:4 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, क्या कह रहा है कि 1 वोल्ट क्या कहलाता है? तो 1 वोल्ट हमारा कहलाता है 1 जूल/कूलम कूलम कहलाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर की ओर देखते हैं। 14 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो हमारा IR² विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्या कह रहा है कि किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेशित प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो हमारा 2 एम्पियर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर क्या कह रहा है कि किसी उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस में चिन्ह नहीं होता है, किस में होता है? कुंडली में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो लघु परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर क्या कह रहा है, किसी बल्ब में 220 वोल्ट और 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट की प्रतिरोध होगा 110 ओम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, क्या कह रहा है कि R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधक का समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा NR का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं 20 नंबर कि एक विद्युत हीटर में कुंडली द्वारा प्रतिरोध 55 ओम 220 वोल्ट के स्रोतों से विद्युत धारा लेगी तो उसका मान क्या होता है? 4 एम्पियर होगा। 4 एम्पियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, किसी चालक के विद्युत प्रतिरोधकता का मान कितना होगा? तो ओम मीटर होगा। चलिए तो 21 नंबर तक हो गया। चलते हैं 22 नंबर की ओर। 22 नंबर की ओर चलते हैं, इस थोड़ा टफ क्वेश्चन है। चलिए 22 नंबर क्या कह रहा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कौन सी होती है? तो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V और प्रतिरोध R एवं विद्युत धारा I के बीच संबंध क्या है? तो R बराबर VI होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर क्या कह रहा है कि 100 वाट की विद्युत बल्ब 250 वोल्ट की विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब के प्रवाहित धारा का मान होता है 0 पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 25 नंबर कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं तो गतिशील कण आयन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है तो जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचारित करते हैं तब इसके उपयुक्त कितनी शक्ति होगी? तो हमारा 25 वाट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वाट से 220 वोल्ट की विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होता है? 484 ओम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर कि 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों और श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी के जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान कितना होता है? तो ना 2 एम्पियर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट है 29 नंबर कि ओम के नियम का गणितीय सूत्र क्या है? तो I बराबर V/R है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र है? तो कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है R/VI करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट है 31 नंबर, किसी विद्युत परिपथ में एकांकी धनात्मक आवेश को दो वस्तुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह किसका माप है? तो वह विभवांतर का माप है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, क्या कह रहा है कि 1 एम्पियर बराबर होता है तो 1C/S का बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट है 33 नंबर। 33 नंबर क्या कह रहा है, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है जब चालक का ताप अचर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर के निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन देखते हैं सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन और ग्रेफाइट। विद्युत का सुचालक हमारा यहाँ से ग्रेफाइट करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब 35 नंबर क्वेश्चन की। चलिए तो 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा 35 नंबर
क्वेश्चन कि विद्युत धारा में प्रबलता का ऐसे मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा प्रबलता का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है। और 36 नंबर है कि धारा मापने वाले यंत्र को अथवा धारा परिपथ में विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, तो आमीटर बोलते हैं। 37 नंबर इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। चलिए चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्या कहा है कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक हमारा ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। चलिए 39 में है जूल कूलम किसके बराबर होता है। जूल कूलम वोल्ट के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का ऐसे मात्रक हमारा वोल्ट होता है। चलिए 41 नंबर की विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट 42 देखते हैं कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम वोल्ट मीटर बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट होगा। चलिए 43 है शक्ति का ऐसे मात्रक क्या है, तो शक्ति का ऐसे मात्रक वाट है। और 44 नंबर है कि आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं, तो आवेश प्रवाह के समय की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि एक कूलम्ब तुल्य है, एक कूलम्ब है 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड के बराबर होता है। 46 नंबर है कि किलोवाट घंटा मात्रक किसका है, तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट है 47 नंबर की एक विद्युत यूनिट किसके बराबर होता है। एक विद्युत यूनिट 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। एक यूनिट बराबर 1 kWh होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर। 48 नंबर क्या कह रहा है कि 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 49 में 1 जूल में कितना कैलोरी होता है, तो 1 जूल में 0.24 कैलोरी होता है। चलिए नेक्स्ट है 50 नंबर की विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है टंगस्टन के तार का बना होता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन के तार का बना होता है। चलिए नेक्स्ट है 51 नंबर की किलोवाट घंटा बराबर होता है किसके, तो किलोवाट घंटा हमारा 1 यूनिट के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्या कह रहा है कि 1 HP किसके बराबर होता है। 1 HP बराबर 746 वाट हमारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर OV और IV के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो वोल्ट मीटर का अल्पतमांक लिस्ट काउंट कितना होगा। देखते हैं क्या है ऑप्शन, तो वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट इसका कितना होगा, हमारे अनुसार से 0.05 होना, 0.5 ही है, 0.05 वोल्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्न में से कौन सी होती थी। 1 माइक्रो विद्युत धारा हमारा 10⁻⁻6 एम्पियर होती है। चलिए 55 नंबर है कि किसी विद्युत धारा में सतत और बंद पथ को क्या कहते हैं, उसको विद्युत परिपथ बोलते हैं। चलिए 56 नंबर है। 56 नंबर क्या कह रहा है कि जब किसी विद्युत बल्ब में तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का परिणाम क्या होगा, तो 300 C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर कि 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2C आवेश को ले जाने के लिए कितना कार्य होना चाहिए, तो हमारा दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 24 जूल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर की ओम का नियम किसने दिया, तो ओम का नियम जॉर्ज साइमन ने दिया था। चलिए 59 में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाले उपयोग के अवयव को प्रवर्ती प्रतिरोध कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए 60 नंबर है कि परिपथ में जब तार की लंबाई दुगनी कर दिया जाए तो एमीटर का पाठ्यांक क्या होगा, तो उसका आधा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 61 नंबर कि परिपथ में समान पदार्थ का समान लंबाई का मोटा तार जोड़ने पर एमीटर का पाठ्यांक क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 कि धातुओं तथा मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता क्या होती है, तो अत्यंत कम होती है। 63 नंबर है कांच और रबर जैसे विद्युत रोधी पदार्थ को प्रतिरोधकता किस कोटि की होती है, तो 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर तक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर क्या कह रहा है। 64 नंबर है कि यदि किसी विद्युत बल्ब में तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगी, तो 0.18 एम्पियर लेगी। चलिए नेक्स्ट है 65 नंबर की यदि विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम है, तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लगेगी, तो 2.2 हो जाएगी।
चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है कि एक कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक कूलम्ब आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, विद्युत विभव और कौन सी राशि है। तो विद्युत विभव हमारी अदिश राशि है। 68 नंबर कि वोल्ट मीटर को किस श्रेणी में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, क्या कह रहा है कि आमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं। तो अब इसका आंसर होगा कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए आमीटर को श्रेणी क्रम में हम जोड़ते हैं। तो चलते हैं 70 नंबर की ओर। चलिए 70 नंबर क्या कह रहा है कि जिस विद्युत परिपथ में धारा एक ही दिशा में परिवर्तित हो उसे क्या कहते हैं। उसे दिष्ट धारा बोलते हैं। चलिए 71 नंबर है कि वोल्ट मीटर के समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका क्या होता है। तो अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट है 72 नंबर, क्या कह रहा है कि जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशा में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। चलिए 73 है, क्या कह रहा है कि किस पदार्थ के आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है। तो उसे क्या कहते हैं। उसे सुचालक बोलते हैं। और आवेशों का प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसमें कुचालक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही देख लीजिए, जिस पदार्थ का आवेश प्रवाह नहीं होता है उसे कुचालक बोलते हैं। चलिए 75 नंबर है, क्या कि जिस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे विद्युतरोधी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक हमारा चांदी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर कि जिस पदार्थ में अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत गमन करती है उसे क्या कहते हैं। उसे अति चालक बोलते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो कॉपर की प्रतिरोधकता 1.62 × 10⁻⁻8 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो 2.63 × 10⁻⁸ होती है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है कि 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं। तो 1 वाट बोलते हैं। 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को 1 वाट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन की 1 जूल प्रति सेकेंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो 1 वाट बोलते हैं। ये BOT यूनिट क्या है। तो 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। चलिए नेक्स्ट है कि विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है। तो वो कांच का बना होता है, उसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। चलिए नेक्स्ट है 84 नंबर की विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो उसमें निष्क्रिय गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर की टंगस्टन धातु का गलनांक कितना होता है। टंगस्टन धातु का गलनांक 3000 होता है। ये ऑप्शन वाइज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर के नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो नाइक्रोम में निकेल और क्रोमियम होते हैं। नाइक्रोम में निकेल और क्रोमियम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर। 87 क्या कह रहा है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। तो हमारा किसके लिए कौन हो जाएगा। तो विद्युत फ्यूज होता है। सेफ्टी के लिए विद्युत फ्यूज का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध 50 से 100 ओम होता है। चलिए 89 नंबर कि जब हमारा शरीर गीला है तो प्रतिरोध कितना होता है। तो गीला है तो 200 से 300 ओम होता है हमारा प्रतिरोध। चलिए नेक्स्ट है 90 नंबर की आमीटर से निम्न में से किसे मापा जाता है। तो आमीटर से हम धारा को मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्या कह रहा है देख लीजिए कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है। तो हमारा बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर की कौन से पद विद्युत परिपथ की विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो विद्युत शक्ति को निरूपित I² होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक हमारा यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर। 94 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो V = IR सही हो जाएगा। चलिए और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो चालक का प्रतिरोध हमारा किस पर निर्भर नहीं करता है। तो चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन इतना। अगले वीडियो से हम ये शुरुआत करेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसमें शुष्क सेल विद्युत धारा, डीजल, खिलौना, ये सब आ जाएगा।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये स्टाइपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 के लिए सभी ट्रेड के लिए महत्वपूर्ण साइंस का क्वेश्चन है। ये लगभग लगातार 1000 क्वेश्चन के MCQ के आसपास है, तो उसको हम कराएंगे, जो बार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। पिछले 3 वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप देख सकते हैं। और फिट एनीमी MCQ सीरीज को भी आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप देख सकते हैं। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।